Hello students, today we will start with a new chapter number 7, working with slides. We have previously studied about PowerPoint presentation and in that we have only discussed about single slide. In this chapter we will discuss about how to arrange and copy and delete multiple slides, how to add multiple slides in a single presentation. How can we switch a presentation between different views? Or we can say, how can we use different views for a particular slide or presentation? Work with Slide Master, and how can we change the background and the color scheme of the slides? So, in this chapter, what we have to learn, we have discussed. Now, we will start with the first topic. How can we add a new slide to the presentation? We have to first go to the Home tab. Here, on the second number, after File tab, there is a Home tab. In Home tab, there is a slide group available. In slide group, we have to click on the New Slides. हमें सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विंडो में होम टैब को सर्च करना है. होम टैब को सर्च करने के बाद जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें स्लाइड्स ग्रुप में न्यू स्लाइड्स पे क्लिक करना है. व्हेन वी क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड्स, ए ऑप्शन विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू इन विच मल्टीपल स्लाइड ऑप्शंस आर प्रेजेंट. बहुत सारे स्लाइड्स के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे. सो you have to click on the new slide command. It contains different type of slide layout. You have to select any one of the slide layout from the options. Now we have to firstly click on the title and the content option. सबसे पहले जो हम slide select करेंगे वो हम title और content डालने के लिए select करेंगे. So we have to select title and the content option. After that, we will able to write down about the topic we want to start with our presentation. Now, adds 2 more slides to his presentation and writes the required information on vitamin B and C. So, पहली स्लाइड में वो क्या करता है? सबसे पहले अक्रम सेलेक्ट करता है विटामिन ए स्लाइड के लिए इंफॉर्मेशन जब उसे कलेक्ट करनी होती है. पहला टॉपिक वो डालता है विटामिन ए और फिर कंटेंट की जगह पे उसके विटामिन ए के बारे में इंफॉर्मेशन लिख देता है. आफ्टर दैट ही विल ऐड 2 more स्लाइड. उसके बाद वो फिर से यहीं पे क्लिक करता है न्यू स्लाइड पे और 2 और स्लाइड्स को ऐड करता है जिन पे वो विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में इंफॉर्मेशन राइट डाउन करता है. सी एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फर्स्ट स्लाइड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट विटामिन ए. Here the title available and the content written over here. In next slide, he added multiple slides over there. In this slide, he had write down about vitamin C and the content about the vitamin C is present here. So, here we studied how we can add multiple slides to the presentation. Now we have to rearrange the slides. हम स्लाइड्स ऐड करने के बाद उन स्लाइड्स को किसके बाद कौन सी स्लाइड आएगी इस ये देखते हुए उसे रीअरेंज करेंगे. रीअरेंज करना मतलब फिर ठीक से दोबारा ठीक से लगा देना, रीअरेंज करना चीज़ों को. ठीक है. फातिमा नोटिस दैट द अकरम हैज़ एडिड ए फ्यू मोर स्लाइड्स टू द प्रेजेंटेशन. फातिमा ये देखती है कि अकरम ने स्लाइड प्रेजेंटेशन में कुछ और स्लाइड्स भी ऐड की हैं. शी टेल्स अकरम से कहती है दैट ही कैन ऑल्सो रीअरेंज द स्लाइड, कि अकरम तुम स्लाइड्स को रीअरेंज भी कर सकते हो इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरीके से. सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा? यू नीड टू गो टू द स्लाइड नेविगेशन पैन. दिस एरिया इज द स्लाइड नेविगेशन पैन वेयर द स्लाइड्स कैन बी सीन. क्लिक ऑन द थंबनेल ऑफ द स्लाइड टू बी मूव. जो स्लाइड आपको मूव करनी है उस स्लाइड पे आपको क्लिक करना है. सपोज यू वांट टू मूव दिस स्लाइड एंड दिस स्लाइड. आपको ये वाली स्लाइड नीचे लेके आनी है तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू क्लिक ऑन दिस स्लाइड एंड मूव
जिस स्लाइड को आपको नीचे लेके आना है उस पर क्लिक करेंगे एंड आपको क्या करना है, उसे ड्रैग करना है। ड्रैग कैसे होता है, सी दिस, आपको माउस को क्लिक करके रखना होगा। माउस को क्लिक करके रखने के बाद आप क्या करेंगे, उसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। जब आप स्लाइड को ड्रैग करेंगे तो 3rd नंबर की स्लाइड 4th नंबर पे आ जाएगी और 4th नंबर की स्लाइड 3rd नंबर पे चली जाएगी। सो इन दिस वे यू कैन रीअरेंज द स्लाइड। नाउ we have to discuss about how can we copy the slides. What is written over there? Akram now creates one more presentation on components of food. Akram एक और presentation बनाता है जिसका टॉपिक होता है components of food. He wants to add information about vitamins from his previously saved प्रेजेंटेशन। अब जब वो नई प्रेजेंटेशन बनाता है तो उसमें एक टॉपिक आता है विटामिन्स का, लेकिन अकरम क्या कर चुका होता है कि पहले ही विटामिन्स के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना चुका होता है। तो जब वो नई प्रेजेंटेशन बना रहा होता है तो वो क्या सोचता है कि बार बार सेम कंटेंट को लिखने से बेटर है कि मैं जो पहले लिख चुका हूँ उसे कॉपी कर दें। कॉपी करने का मतलब नकल उतारना होता है ना, कि हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं। किसी दूसरे की कॉपी से हम अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो उसे कॉपी कहते हैं ना, नोटबुक से। उस प्रोसेस को कहते हैं सेम काम को कहीं और वापस से उतार देना। तो वो क्या करता है, जो पहली सेव्ड उसके पास कंप्यूटर में सेव प्रेजेंटेशन होती है वहाँ से जाके विटामिन्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेता है और कॉपी करके उसे अपनी नई प्रेजेंटेशन में ऐड कर देता है। अब ये वो कैसे करता है हम वो सीखेंगे कि वो कॉपी कैसे करता है किसी दूसरी प्रेजेंटेशन से नई प्रेजेंटेशन में किसी टॉपिक को, किसी कंटेंट को कैसे कॉपी करते हैं। फातिमा गाइड्स हिम थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। फातिमा उसे गाइड करती है इन स्टेप्स के द्वारा एंड टेल्स हर that he can copy those slides in his current presentation। और वो इसे ये समझाती है कि वो पहले की जो स्लाइड्स उसके पास सेव हैं विटामिन्स के ऊपर, वो अपनी अब जिस स्लाइड पे वो काम कर रहा है उसमें कैसे ऐड करेगा। She asked him to open the presentation all about the vitamins। वो उससे कहती है कि जो तुमने पहले बनाई हुई प्रेजेंटेशन है विटामिन्स के ऊपर, all about the vitamins, उसे ओपन करो। She asked him to click on the slide that he want to copy। और जब वो उसे ओपन कर लेगा तो इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। फिर फातिमा उससे कहती है कि जो स्लाइड तुम्हें कॉपी करनी है नई प्रेजेंटेशन में उस पर क्लिक करो। सी, अब तुम क्या करोगे, जाके सपोज यू वांट टू क्लिक ऑन द दिस 2nd नंबर की स्लाइड को तुम्हें कॉपी करना है, तो तुम क्या करोगे, जाके उसे क्लिक कर दोगे माउस से। फिर उसके बाद वो कहती है कि उसके बाद तुम्हें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। टू सेलेक्ट द स्लाइड्स इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। लगातार सीक्वेंस में अगर तुम स्लाइड्स को सेलेक्ट करना चाहते हो, अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको स्लाइड सेलेक्ट करनी होती हैं। या तो आप रैंडमली स्लाइड सेलेक्ट करेंगे या आप सीक्वेंस में, सीक्वेंस मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे स्लाइड सीक्वेंस में सेलेक्ट करेंगे। या फिर आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे 2, 4, 3 रैंडमली, ठीक है। तो जब आपको सीक्वेंसली स्लाइड्स का ऑर्डर सेलेक्ट करना होता है तो आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहली नंबर की स्लाइड पे क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन द स्लाइड नंबर फर्स्ट and then you have to press and hold the shift key। The shift key is present in the keyboard। You have to click on the shift key। आपको कीबोर्ड की शिफ्ट की पे प्रेस करना है और उसे दबा के रखना है और फिर आपको क्लिक करना है लास्ट स्लाइड पे। उसे शिफ्ट की को छोड़ना नहीं है, उसे क्लिक करके ही रखना है और फिर उसको आपको सबसे लास्ट यानी 4th सबसे पहले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रेस और होल्ड की को प्रेस और होल्ड करके रखना है शिफ्ट की को और उसके बाद आपको 4th स्लाइड पे क्लिक करना है। और जब आप ये कर लेंगे तो आपकी स्लाइड्स क्या होंगी, सीक्वेंसली सेलेक्ट हो जाएंगी। और अगर आपको नॉन सीक्वेंसली स्लाइड सेलेक्ट करनी है, नॉन सीक्वेंशियल से मतलब है बिना किसी क्रम के, सीक्वेंस मतलब क्रम में, एक के बाद एक, और नॉन सीक्वेंशियल मतलब किसी क्रम में नहीं होगी, वो कोई भी स्लाइड किसी के भी बाद सेलेक्ट की जा सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले की तरह फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे
शिफ्ट की जगह कंट्रोल की को प्रेस और होल्ड करना है। सबसे पहले स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नंबर की स्लाइड को, देन आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रेस एंड द होल्ड कंट्रोल की विच इज अवेलेबल इन द कीबोर्ड। सो आफ्टर डूइंग दिस यू हैव टू क्लिक ऑन द लास्ट स्लाइड विच यू वॉन्ट टू कॉपी, जो आपको कॉपी करनी है। इस तरीके से आप स्लाइड्स को सेलेक्ट करेंगे। नाउ यू हैव टू क्लिक द राइट बटन, राइट क्लिक करना है सेलेक्टेड स्लाइड्स पे एंड सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन। अब क्या करेंगे, जब आपने स्लाइड सेलेक्ट कर ली तो अब आप माउस में दो बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। You have to click on the right button. After selecting the slides, what you have to do next? You have to click on the right button of the mouse. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। There are multiple options present in this pane. In this pane, you have to select copy, which is present on the second number. अब आप क्या करेंगे, कॉपी को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप कॉपी को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना होगा आपको, ओपन द प्रेजेंटेशन वेयर यू वांट टू कॉपी द स्लाइड्स। अब आपने पुरानी प्रेजेंटेशन से स्लाइड्स को कॉपी कर लिया है। अब आपको क्या करना है, नई वाली प्रेजेंटेशन जो आप बनाने वाले हैं नए टॉपिक पे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसे ओपन करेंगे। ओपन करके आपको क्या करना है, इन द स्लाइड नेविगेशन पैन राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया अंडर जो नई प्रेजेंटेशन है। सी दिस इज द न्यू प्रेजेंटेशन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो यहाँ पे तो कोई भी स्लाइड ऐड नहीं हुई है अभी तक, तो आपको क्या करना है, स्लाइड नेविगेशन पैन इन दिस एरिया, ओनली दिस एरिया, दिस इज द स्लाइड नेविगेशन पैन। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है, फिर से माउस से आपको राइट क्लिक करना है। व्हेन यू क्लिक ऑन द राइट बटन ऑफ द माउस हेयर, दिस ऑप्शन विल अगेन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने फिर से वही ऑप्शंस आ जाएंगे। कॉपी के ठीक नीचे एक ऑप्शन होता है पेस्ट का, पेस्ट ऑप्शंस, सी यू कैन लोकेट इट इन फ्रॉम योर बुक। आप अपनी बुक में से भी इसे देख सकते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर पे एक पेस्ट का ऑप्शन होगा, आप जाके उस पर क्लिक करेंगे। अब आप पेस्ट ऑप्शंस में भी 2-3 तरीके के ऑप्शंस होते हैं जिसे आप सेलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं कई तरीके से। पहला ऑप्शन क्या है जो आप चूज कर सकते हैं, टू यूज द थीम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स फाइल। सोर्स फाइल मतलब जहां से आपने कंटेंट कॉपी किया है। एंड क्लिक ऑन द कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन। आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस प्रेजेंट हैं पेस्ट ऑप्शंस में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट वाला क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन। सेकेंड वन क्या है, यूज डेस्टिनेशन थीम ऑप्शन। अगर आपको पुरानी स्लाइड का थीम अपनी नई स्लाइड में ऐड करना है तो आप किस पे क्लिक करेंगे, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे। अगर आपको डेस्टिनेशन फाइल, टू यूज द थीम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल कौन सी होती है, जहां पे आप नई फाइल बना रहे हैं, नया डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन फाइल। अगर आपको डेस्टिनेशन फाइल की थीम को प्रेजेंटेशन में ऐड करना है तो आपको क्लिक करना होगा यूज द डेस्टिनेशन थीम ऑप्शन विच इज द सेकेंड वन। ओके, आपको डेस्टिनेशन थीम को ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। वेट सी, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सिंपली कंटेंट पेस्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सोर्स फाइल का थीम कॉपी होगा। थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो डेस्टिनेशन फाइल का थीम कॉपी हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन पेस्ट द कॉपीड कंटेंट फ्रॉम द सोर्स फाइल टू द डेस्टिनेशन फाइल। मतलब पुरानी प्रेजेंटेशन से नई प्रेजेंटेशन में आप कंटेंट को पेस्ट कर देंगे। द नेक्स्ट इज हाउ कैन वी डिलीट स्लाइड्स फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। अक्रम knows how to delete a slide. अक्रम जानता है कि उसे स्लाइड को कैसे डिलीट करना है। He tells Fatima that right clicking on the slide shows the delete option. जो ये राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आते हैं, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन डिलीट का भी होता है, विच इज प्रेजेंट ऑन द 6th नंबर, डिलीट स्लाइड। सो यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन डिलीट द
file or slide from the presentation.